तो NHPC 10% के आसपास, NBCC 19%, SJVN 11.5%। समझ सकते हैं आप, इतना भयंकर तेजी था लास्ट डे पे। तो अभी आने वाले दिनों में ये स्टॉक क्यों इतना ज़्यादा भाग रहा है हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। और गवर्नमेंट का जो बजट है ना, उसके चलते इस स्टॉक को डायरेक्टली फ़ायदा मिलने वाला है, वो चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कंपनी का डेफिनेटली फंडामेंटल्स भी एनालिसिस करेंगे और किस तरह का रिटर्न्स अभी तक दिया और आने वाले दिनों में क्या रिटर्न मिल सकता है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या हो सकता है आपके पास अगर है, उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को से वेरीफाई करके रख सकते हैं। आप ऐड भी कर सकते, क्या कर सकते, वो सारी चीज़ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरा बने रहिएगा वीडियो में और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों SJVN। देखिए 11% के 11.5% के आसपास तेजी था, 142 रुपये में चल रहा है, बस 142 रुपीज़ के आसपास। और ये कंपनी ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी साल हुआ है ना, 5 साल का भी रिटर्न आप अगर देखेंगे चौंक जाएंगे। चलिए देखिए, मैं आपको उससे पहले फंडामेंटल्स की मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 55,000-56,000 करोड़ के आसपास मार्केट का रैंक हिसाब से नंबर 10 पे आता है। और ये कंपनी पर्टिकुलरली आपका एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। और इसका जो फेस वैल्यू है देखिए बिल्कुल 10 के 10 है। तो आने वाले दिनों में बोनस प्लीज जैसे चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओनली 30 रुपीज़ इसका 52 किलो था, 52 हाई देखिए 146 जो कि हाल ही में लगाया, ठीक है। और 5 साल का रिकॉर्ड हाई लगाया, समझ सकते हैं आप। एक दिन में 11-12% और रिटर्न्स में आपको दिखा दो, देखिए 5 साल में 470%, 3 साल में 450%, 1 साल में तो 350% रिटर्न दे दिया। लास्ट ईयर में ही 350% पैसा 3 गुना करके दिया है। यही होता है दोस्तों, एक महीने में 52%, 3 महीने में पैसा डबल। तो हाँ, ये इतना ज़्यादा भयंकर तेजी इसमें क्यों है डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। चलिए और जो दो स्टॉक है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फंडामेंटल्स। देखिए इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा SJVN का। देखिए एकदम लेटेस्ट जो शेयरहोल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर अपना 81% होल्डिंग रखा। डेफिनेटली ये एज पर सेबी रूल 75% तक हो जाएगा, लेकिन वो बात की बात है, अभी तो टाइम है इनके पास। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें ऑलरेडी होल्डिंग बढ़ा ही रहे पिछले क्वार्टर से, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 6% के आसपास होल्डिंग रखा, जहां म्यूचुअल फंड भी 4.5% के आसपास होल्डिंग कर रहे हैं इसमें। तो सेमेस्टर शेयरहोल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली इसमें देखने को मिल रहा है। और ये लोग जो होल्ड कर रहे हैं ना इतने बड़ी कंपनी में, ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, क्योंकि बजट में जिस तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर आपका जो बजट एलोकेशन हुआ है ना, 2 लाख करोड़ के ऊपर आपका बजट एलोकेशन हुआ है। और इससे फ़ायदा होने वाला है ओवरऑल ग्रीन एनर्जी सेक्टर को, खास करके जो ग्रीन एनर्जी है उसमें तो 8,500 करोड़ के आसपास आपका जो एलोकेशन हुआ है बजट, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया था। तो उसके चलते ये सब कंपनी का ना डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है। चलिए थोड़ा सा सेकंड कंपनी को देख लेते हैं। ये तो चला गया आपका SJVN। अभी जो स्टॉक है ना NHPC 20 रुपये में चलता था ये स्टॉक। देखिए ये आपका इंडस्ट्री क्या है, पावर जनरेशन जैसे मैंने बताया, और ये हाइड्रोजन पावर बनाती है। और हाइड्रोजन पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम आता है। जो इलेक्ट्रिक बैटरी वाला जो सेल होता है ना, वो अगर हाइड्रोजन पावर सेल हो जाएगा तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके चलते हाइड्रोजन पावर का काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। सारी चीज़ ये एक्चुअली ये रिन्यूएबल एनर्जी है। और इसमें देखिए आपका 100 रुपीज़ में चल रहा है, और ये भी लास्ट दिन में 10% का आसपास भयंकर तेजी था। NHPC का आपका फंडामेंटल्स दिखाऊं तो देखिए 1 लाख करोड़ कंपनी बन गया, 1 लाख करोड़ का मार्केट का बन गया। और मार्केट का रैंक सबसे नंबर 7 पे आता है, ठीक है। इनका भी फेस वैल्यू 10 के 10 है। तो आने वाले दिनों में बोनस प्लीज जैसे चीज़ें देखने को मिलेगा। बात की बात है, देखिए 37 था इनका, 52 किलो, 52 हाई 100 रुपीज़ के ऊपर। इनका रिटर्न्स में आपको दिखा दूँ, ये भी देखेंगे। ये भी 3 साल में ये कंपनी 350% के आसपास रिटर्न देती है, 5 साल में 300%, 3 महीने में पैसा 2 गुना। यही बात मैं ये तीनों की तीनों कंपनी ने 3 साल में पैसा 2 गुना के आसपास कर दिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मतलब सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है अभी, और पूरा अपना जो फोकस है ग्रीन एनर्जी पे दे रहा है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में 90% जो एनर्जी वो आपका मतलब जो पावर जनरेशन का सोर्स है वो आपका थर्मल होता है, ठीक है। यानी कोयला जला के बॉयलर से जो पावर जनरेट होता है। तो जब रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचेगा, और हम एज एन यूज़र काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हम लोग को मिलने वाला है ग्राहक के लिए। तो चलिए ये तो हो गया आपका NHPC। इनका शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न आपका 71% के आसपास है, और एक भी शेयर गिर भी नहीं है, ठीक है। बड़ी कंपनी है, ठीक है। हालांकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन जिस तरह अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना इस कंपनी को, हाँ पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी तो ये सब कंपनी था, लेकिन उस टाइम ग्रीन एनर्जी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस तो नहीं था ना। तो अभी इस कंपनी में
फ़ायदा है। गवर्नमेंट कंपनी से हमेशा जो इन्वेस्टर है ना वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये डूब जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी कुछ पॉलिसी ला देगा तो क्रैश हो जाएगा। लेकिन अभी ये सिनेरियो नहीं रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली कुछ एक सेगमेंट में ये लोग काम करेगी। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर देखिए 7% का आसपास होल्डिंग रखा फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में 13.5%, म्यूचुअल फंड बीच में 8% का आसपास होल्डिंग रखा। तो ये भी सेमेस्टर शेयरिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। थर्ड कंपनी दिखा देता हूँ मैं आपको, एनबीसीसी कंपनी। देखिए ये तो लास्ट दिन 19% के आसपास भागा था, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन बनाती है, मतलब कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली फॉर आपका जो पावर सेक्टर होता है ना, कोई अगर पावर प्लांट बनाना चाहे तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एनबीसीसी बनाती है। देखो 168 पे चल रहा है अभी। तो लास्ट दिन में 19% के आसपास रॉकेट की तरह तेजी था और अपर सर्किट ही लगा दिया। अभी कंपनी का थोड़ा सा की मैट्रिक्स मैं आपको दिखा दूं। मैट्रिक्स देखे तो ये कंपनी भी 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट का, और मार्केट का रैंक के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के तौर पे ये 3 नंबर पे आता है पावर कंस्ट्रक्शन के ऊपर। देखिए इसका भी 52 लो था, 30 के आसपास 52 का हाई लगाया। हाल ही में ही 170 के आसपास इनका भी रिटर्न देखिए। 3 साल में 420% रिटर्न, 3 साल में पैसा 4 गुना कर दिया। 150% के आसपास रिटर्न 3 महीने में, 1 महीने में पैसा डबल कर दिया, ठीक है, 1 महीने में। तो ये तो कमाल की कंपनी है। ये सारे तीनों के तीनों स्टॉक में आप नज़र बना के रख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है ये पावर जनरेशन सेक्टर में। और ये 3 स्टॉक का जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। रिटेल को पसंद होता है कम प्राइस वाला, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा धुंधला सा है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको देखना चाहिए। ये तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न देता ही देता है, उसके साथ साथ क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। 1 साल में देखिए 400% का रिटर्न दिया। और ये हाल ही में, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, तीनों के तीनों स्टॉक ये हाल ही में जब गवर्नमेंट का पॉलिसी आया, अनाउंसमेंट आया, तभी ये 1-1.5 साल से रॉकेट की तरह भाग रहा है और इनका फ्यूचर ब्राइट है। मल्टीप्लाइड रिटर्न आपको मिलेगा। इनका शेयरिंग पैटर्न भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखा जाए दिसंबर में 62% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग रखा, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। 4.5% के आसपास यहाँ पे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग रखा, लगातार होल्डिंग बढ़ा ही रहा है। और यहाँ पे जो आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। देखिए 10.5% के आसपास होल्डिंग रखा। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ही केवल एंड केवल सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। ये तो 2030 का विजन रखते हैं, ठीक है। और 2030 में ये सब स्टॉक कहाँ जाएगा कोई नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता। और 100 रुपये में अभी चल रहा है, और इससे क्या नीचे आएगा मुझे तो लगता है 1000 तक भी जा सकता है 10 साल में, ठीक है। क्योंकि जिस तरह का एग्रेसिवली मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रही है ना, तो म्यूचुअल फंड बीच में हो ले रहा है, तो टेस्ट शेयरिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं वही बोल रहा हूँ, आप तीनों के तीनों स्टॉक में आप नज़र बना के रख सकते हैं। अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलने वाला है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा एक लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच।